बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एक दीनी दावती सफ़र से लौट रहे हैं और दरस मिशकात शरीफ बनबाड़ा हुसैनाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का आखिरी दर्स दिया और इस वक्त रोड पर है मेरठ शाहराह पर। और मुसलमान का मिजाज ये होना चाहिए कि वो रोड पर चले, जहाज़ों में घूमे, बसों में चले, लेकिन अल्लाह के दीन की दावत को, उसके पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की फ़िक्र हर वक्त उसके जहन पर सवार रहे। इसलिए आज का पैगाम नाज़रीन, सामीन और मुहिब्बीन के नाम, आज जलसे की मसरूफियात की वजह से सफ़र मुसलसल रहा, इसलिए पैगाम रिकॉर्ड नहीं करा सका, लेकिन मेरे जहन में था कि नाज़रीन और सामीन यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन हज़रात का कि जो पाबंदी के साथ इस सालिम अशरफ कासमी के इस चैनल से नश्र होने वाले दीनी दावती प्रोग्राम को पाबंदी के साथ सुनते हैं और उसको इंतखाब करके और उसको सब्सक्राइब करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, सिर्फ इस नियत के साथ ताकि हम गोल्डन चैनल का हिस्सा बन सके और अल्लाह के बंदों तक जो दीन की बात पहुंचे वो हमारे लिए सदक़े जारिया हो। तो आज बहुत मुबारक वक्त है। इस वक्त हम रोड पर हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, NH 58 पर, और यहाँ से मैं मिल्लत इस्लामिया के नाम 3 पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ। नंबर 1, ऐसा पैगाम कि जिसकी बरकत से हमारे घर में कभी फाका, तंगी और बेचैनी नहीं होगी। और आज जो हम दिन रात शिकायत करते हैं रिज़्क़ की तंगी की, अल्लाह तबारक व तआला उससे हिफाजत फरमाएंगे। वो पैगाम ये है कि आप अपने घरों में जो रोज़मर्रा हमारे घरों में रहने वाले जानवर हैं, जैसे बिल्ली है, चूहा है, या इसी तरह से जो हमारे छतों पर आकर के जानवर बैठते हैं जैसे चींटी है, और वो छोटी चींटी तो हमारे घरों में फर्श पे रहती है, लेकिन ऊपर चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, ये इस तरह के जो जानवर हैं उनको ऊपर थोड़ा सा खाना डालने का मिजाज बना लीजिए। ऊपर अपनी छत में एक उस पर प्लास्टिक के कटोरे में पानी रख दीजिए और एक कोई प्लास्टिक का बर्तन लेकर रोज़ाना बचे हुए चावल डाल दिए, रोटी के टुकड़े डाल दिए और बोटी के छोटे छोटे भोरे डाल दिए। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि उस उम्मती के घर से रिज़्क़ की बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी कि जिसके यहाँ ये अमल जारी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर, और मेरी घर की छत पर से तकरीबन रोज़ाना 150 कबूतर, कौवे, जानवर, चिड़िया और न मालूम कैसे कैसे जानवर, इस कदर तबीयत खुश होती है जैसे जानवरों की बारात आई हुई है। और जब से मैंने ये अमल शुरू किया मेरी ज़िंदगी में बड़ी आफियत और सुकून और बरकत आई। एक पैगाम तो ये मेरी माए बहनों से दरख्वास्त है कि इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपने किचन में जब बर्तन धोएं तो जो हमारे यहाँ खाना बच जाता है उसको गंदी नालियों में ना फेंका करें, उससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। और हमारे शोहर, हमारे भाई, हमारे बाप कितना भी कमाए लेकिन हमें बरकत नज़र नहीं आती। अल्लाह के वास्ते जो खाना बचे वो अगर हड्डियाँ हैं तो वो उसको डालिए कुत्तों को, और बारीक खाना है, चावल वगैरह है, ऊपर बच्चों को डाल दीजिए, जानवरों को, तो इंशाअल्लाह एक अजीब बरकत का आप अपने घरों में मुशाहिदा करेंगे। एक पैगाम और तजर्बे का अमल तो ये है कि इससे घर का फाका ख़त्म होगा। और दूसरा अमल ये है कि हमारी माएँ बहनें जब चले तो पर्दे के साथ चलें, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि यह आम बाजारी औरत नहीं है, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत का महफूज हीरा और नगीना है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ढकने का, बचने का और फासिक और फाजिरों की जहरीली निगाहों से बचने का हुक्म दिया है, और हिफाजत उसी की जाती है जो कीमती होता है। और भाई तीसरा अहम पैगाम मिल्लत इस्लामिया के नाम यह है कि आज क्रिकेट सिखाने वालों की तादाद, वो क्रिकेट सिखाने वालों की तनख्वाहें लाखों रुपए में है, मुशायरा पढ़ने वालों को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, एक रात के 30,000 रुपये, 60,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन वो उलमा, वो कुर्रा, वो हुफ़ाज़ किराम जो हमारी नस्लों को अल्लाह का कुरान पढ़ाकर हमारी नस्लों का रिश्ता आसमानों से जोड़ते हैं, रब से जोड़ते हैं, फरिश्तों से जोड़ते हैं, और माँ बाप के मरने के बाद उनकी कब्र पर खुदा का कलाम पढ़कर इसको बख्शवाने वाला अमल इसको देते हैं और इसकी मग़फ़िरत की ज़मानत देते हैं माँ बाप की, और उसका रिश्ता ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह की ज़ात आली से जोड़ते हैं। उनकी तनख्वाहें 6700, 6600, 7000, तो कैसे NPR और कैसे NRC और कैसे तरह तरह के मज़ालिम की शक्लें और सूरतें नहीं आएंगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते सोचिए, दीन के खादिमीन की कदर कीजिए, इन मदारिस और मसाजिद के खुद्दाम की कदर कीजिए, और अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात में
ایک ضرورت یہ بھی بڑھا لیجئے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے، انشاءاللہ یہ عذاب امت کی طرف سے ہٹ جائے گا اور امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب سے حفاظت فرما لیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اب سفر میں چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔